हो गई यार, देश के हालात निरंतर गंभीर होते जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। आदमी बैंक में पैसा रखता है, बैंक में पैसा रखता है, बैंक में अपना बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर करके कभी कोई 1 तोला सोना बना लिया, कभी 2 तोला सोना बना लिया, कभी 5 तोला सोना बना लिया। इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा कर करके मेहनत मजदूरी करके वो लॉकर में रखता है, और बैंक वाले लॉकर ही साफ कर देते हैं। बैंक वाले तो 150 करोड़ 200 करोड़ रुपये तक लोगों के साफ कर देते हैं। हद हो गई भाई, इस देश में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब राम निकल जाए और हराम घुस जाए तो समझ लेना कि अब कलयुग चरम सीमा पर है। अच्छे अच्छे दिन भी देखे, अच्छे अच्छे लोगों की व्यवहारिकताएं भी देखी, और अब बुरी बुरी व्यवहारिकताएं भी देखते हैं। विश्वास करते हैं तो वो धोखा देते हैं, और विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि धर्म ये कहता है कि विश्वास हो फलदायकम, विश्वास करोगे तभी फल मिलेगा। विश्वास ही नहीं है तो फल किस। हमारी जो साधना तंत्र जगत में जो बातें करते हैं तो सब विश्वास पर ही टिकी हुई है। आप शक्ति पर विश्वास करोगे, शक्ति पर श्रद्धा करोगे, शक्ति पर विनय से पैसा होगे, शक्ति की कल्पना करोगे, तभी तो शक्ति आपके करीब आएगी, नहीं तो कैसे आएगी। सिर्फ एक परमात्मा पर भरोसा रखिए। मुझे लगता है सिर्फ एक भरोसा ही है काम का, और किसी पर भरोसा ज्यादा काम का ही नहीं है। दोस्तों, परमात्मा पर भरोसा करो, और उसके लिए आज मैं एक अलौकिक साधना में छोटी सी बात आपको बताता हूँ, छोटा सा ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ, जिससे आपके जीवन में आनंद के फूल खिल जाएंगे। आपको दोस्तों को ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग रात का मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ पानी, 1 गिलास पानी लीजिए, अपना फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद में 1 गिलास पानी पी करके आपको ध्यान में बैठना है। ये बात ध्यान में रखना, पानी पी के ही ध्यान में बैठना। ध्यान में कभी भी प्यास से मत बैठना। प्यास से, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई हो या प्यास से आप ध्यान में बैठे हो, तो अवचेतन मन आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देता है, अवचेतन मन आपके ध्यान को खराब कर देता है। ये तृप्ति, ये पानी जो आप पी करके बैठेंगे ध्यान में, वहीं से आपका ध्यान शुरू होता है। आप समझ गए बात को। ध्यान में जब भी बैठो तब पानी पी करके ही बैठना। अब आप शरीर पर जितने कम वस्त्र हो, बिल्कुल नग्न नहीं, शरीर पर जितने कम वस्त्र हो या जितने हल्के वस्त्र हो उतना बढ़िया रहेगा। जैसे हमारे राजस्थान में तो धोती, आज भी धोती पहनते हैं, ये कटी वस्त्र पहनते हैं। कटी वस्त्र तो साउथ में पहनते हैं, राजस्थान में लोग धोती पहनते हैं। धोती बहुत हल्की होती है और चारों तरफ से बॉडी पर एयर का टच रहता है, हवा लगती रहती है। तो धोती आप पहन सकते हो, नहीं तो कटी वस्त्र पहन सकते हो, एक हल्की सूती बनियान पहन सकते हो। बस कमर, अंडरवियर जो होती है आपकी कमर या लंगोट, जो अंडरवियर या लंगोट, ये बढ़िया मजबूत होनी चाहिए। आपका ये पार्ट जो है ना, त्रिकोण, मूलाधार का त्रिकोण, मूलाधार का त्रिकोण एकदम बंधा हुआ होना चाहिए। बाकी पूरी बॉडी खुली हो तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। सिर्फ मूलाधार, जहां मूलाधार बनता है, कमर के एक साइड से एक पॉइंट, दूसरे साइड से दूसरे पॉइंट, और बीच में, दोनों टांगों के बीच में तीसरा पॉइंट लो तो एक पूरा ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल एकदम बंधा हुआ रहना चाहिए, कस के। अब आपको ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है, इस पर छोटी सी बात ध्यान से समझ लो। आपको बैठ करके और बहुत तेज गति से सांसों को बाहर छोड़ना है, और बहुत तेज गति से सांसों को भीतर लेना है। ठीक है, ऐसा आपको पहले तो नहीं ले पाओगे, 1 मिनट तो बड़ी मुश्किल से ले पाओगे अगर नए शिकारी हो तो, नए रंगरूट हो तो। अगर नए रंगरूट नहीं हो तो फिर आप उसको 2-3 मिनट तक ले सकते हो। इसको खींच के 5 मिनट तक ले जाना है। 5 मिनट तक इस ध्यान को आप करते रहिए। अब आप अपने आप को एकदम खुला छोड़ दीजिए। खुला छोड़ दीजिए का मतलब माइंड पर, किसी पर कोई भी प्रकार का दबाव आपको नहीं देना है। दबाव एक जगह दे दिया आपने मूलाधार पे, और कई दबाव नहीं देना है। ठीक है, आपकी बॉडी धीरे धीरे, आप एकदम शांत बैठ जाइए। न कोई विचार है, न कुछ कहीं ध्यान लगाना है, यहाँ फोकस करना है, कहीं कुछ फोकस, आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ चुपचाप बैठना है। चुपचाप बैठोगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगी।
आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगी। कभी तो वो पद्मासन में चली जाएगी, कभी सिद्धासन में चली जाएगी, कभी शीर्षासन कर लेगी, कभी वक्रासन कर लेगी, कभी उल्टा लेट जाएगी, कभी ऐसे हो जाएगी। कभी शरीर जिस तरफ जाना चाहे उसकी हेल्प करो, उसकी बाधा मत बनो। जैसे आपको लगेगा कि शरीर इधर इधर झुक रहा है, फिर लगेगा कि शरीर इधर झुक रहा है, जिधर शरीर झुक रहा है उसको झुकने दो। जिधर शरीर आगे का तरफ झुक रहा है, पीछे की तरफ झुक रहा है, उसको झुकने दो। आपके शरीर में एक बहुत ही तेज गति से ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा शरीर के उन उन अवयवों तक पहुंच रही है जिन अवयवों में ऊर्जा बाधित होती है, वहां वो हैमरिंग करके और ऊर्जा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। आपके शरीर में 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा गुजर करके निकलना चाहती है। जहां जहां भी ऊर्जा आपको मुड़ने के लिए इंडिकेट करे, वहां वहां आप मुड़ते रहिए। कुछ दिनों में आप पाओगे कि आपके मन में बड़ी ही सरलता, बहुत ही शांति, अत्यंत प्रेम, एक दूसरे के प्रति अत्यंत सद्भावना, अच्छे विचार, सब कुछ पैदा हो रहे हैं। ये संसार में हुआ, भीतर में जो चेंज हुआ उसका परिणाम संसार में हुआ। कि जो संसार अभी मैंने जो वृत्तांत सुना है ना, बैंकों में ऐसा हो गया कि संसार में क्या होगा कि कलयुग आ गया, आपको लगेगा कि कहीं कोई कलयुग नहीं आया। हम अभी भी सतयुग में जी रहे हैं। राम अभी भी घर घर में खेल रहे हैं, सीता अभी भी हर घर में किलकारियां कर रही है। अभी भी कोई कलयुग नहीं। अभी अभी किसी कल के अवतार की जरूरत नहीं। अभी तो परमात्मा खुद रोम रोम में, अणु अणु में व्याप्त है। आपको 6 महीने तक अगर इस प्रकार से आपने कर लिया तो आपको लगेगा कि अणु अणु में परमात्मा की सुगंध आ रही है। बहुत आनंद आपको आएगा। करके देखिए, बहुत शानदार चीज है। बिना पैसे के करनी है, मेहनत तो करनी है बस, और कुछ नहीं।